अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। सुबह हो गई। ड्यूटी के लिए रवा दवा, तो नाश्ता बाहर ही करते हैं, तो फिर मिलते हैं हम नाश्ते पे। जी तो वेलकम बैक। निकल आए हम काम धन रवाना दवाना। अभी बॉस का फ़ोन आ गया, सरप्राइज़ मिलने लगा था, पर शुक्र नहीं मिला। ऐसा सरप्राइज़ मैंने ना ही कर दी, बड़े तरीके से ना की, क्योंकि वो ऐसे बॉस हैं, वो मेन बॉस जिसे कहते हैं। डायरेक्ट फ़ोन, मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया सुबह सुबह। मैं तो अभी निकला भी नहीं हूँ। कहते कहाँ पे हुआ? मैंने कहा कि मैं सर फील्ड में जा रहा हूँ। आज वो एक और मीटिंग है, हिफ्ज़ा खान पार्लर है लाहौर का सबसे बड़ा पार्लर, क्योंकि वो जितनी भी ट्रेनर्स आई थी कल, फ्लैटी होटल आई थी, वो आम नहीं है, छोटी मोटी पार्लरों वाली। वो आपके लाहौर में जो जानी माने, जिन्हें गूगल में आप सर्च करो तो वो आते हैं नंबर 1 पे, टॉप पर। डिफेंस की, कैंट की, वॉबडा टाउन की, अपने अपने एरिया की किंग वो थी, वो जिनके पास करोड़ोंपति औरतें आती हैं करवाने के लिए काम। ये वो हैं जिनकी पार्लर्स के बाहर ZX खड़ी हुई हैं 3-3 करोड़ की, जिस पे वो आ रही हैं। तो वो क्या औरतें होंगी, खुद हिसाब लगा लें। तो अब आज हिफ्ज़ा खान पे जाना है। वो बहुत कैंट में है, हैवी पार्लर है वो। उधर मीटिंग है, बॉस, मैनेजर और गर्ल्स होंगी ट्रेनर्स। तो बॉस ने कहा कि यार किधर हो? मैंने कहा मैं यहीं पे, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ बस रास्ते में। कहते हैं यार एक काम करो, आप ना होंडा सिटी पकड़ लो, डिफेंस में खड़ी हुई है, तो ये रहने दो। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? मैं उस टाइम चुप हूँ। मैंने कहा मैं जाऊँगा कैसे? पहले उधर जाऊँ, फिर वो होंडा सिटी निकालूँ। हालांकि मेरे लिए बड़ी आसानी है, गाड़ी चेंज हो जानी थी मेरी, रहनी भी वही थी। वो वखरा जा एड्डी वड्डी गड्डी में टेंशन है बहुत बड़ी, और है भी नहीं हूँ वो। मैंने कहा सर मैं इतनी, कितने मिनट लगेंगे आपको? मैंने कहा कि सर मुझे आधा घंटा लग जाएगा, कम से कम लग जाना मुझे खींचते खींचते गाड़ी, 40-45 मिनट। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि वो असद को मैं फ़ोन कर देता हूँ, उसको दे दो, मैं यही ठीक है। कहते हैं चलो मैं देखता हूँ। हालांकि वो कहते हैं, मैं फिर हाँ एग्री हो गए कि मैं चलो मैं करता हूँ फ़ोन, खुद ही कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं, हालांकि मेरे लिए बड़ी आसानी थी। होंडा सिटी मैंने वो देखी हुई है, सिल्वर कलर की है माशाल्लाह, नया मॉडल है और आउट क्लास कार है। बम्बू जिसे कहते हैं, बम्बू कार। दिल नहीं माना, क्योंकि वो एक बड़ी कार है। फिर उन्होंने कहना था यही रखो, यही चलाओ, क्योंकि उनकी बैकअप पे खड़ी होती हैं गाड़ियाँ, काफ़ी खड़ी हुई हैं। तो इसलिए वो फिर मुझे वही लेके फिरनी पड़नी थी जहाँ जहाँ जाना है। पार्किंग पहले है, तब मुझे इतना मसला होता है। घर पे तो मसला नहीं होता, यहाँ तो मैं कर देता हूँ। पार्किंग स्टैंड कंपनी पे करती है, मैं तो नहीं करता। पर रास्ते में इतनी रश है, लाहौर की ट्रैफिक, पागल ट्रैफिक, अल्लाह पाक माफ़ करें। आप ख़ुद को जितना मर्ज़ी बचाओ, सीधे जिमें घरों पता नहीं बुढ़ियाँ लड़के निकले होंगे ने की है, मैं नहीं मर के ही आना है जी। भी मैं कहता हूँ न्यू गाड़ी है, कोई खराश आ जाए, ये वो टेंशन नहीं है। आ भी जाए तो फिर भी इंसान को खुद करनी चाहिए एहतियात यार, बचना चाहिए जितना हो सके। बस ये ठीक है, ये नॉर्मल गाड़ी है, ना छोटी ना बड़ी, सुकून है इसमें। अगला जो मैंने, अगली क्लास मैंने उनकी पढ़ ली थी, जो उन्होंने मुझे कहा ना कि वो ले जाओ, तो मुझे पता चल गया था कि इन्होंने बाद में कहना यही रखो फ़िलहाल। वो ये फ़िलहाल करते करते 2-3-4 महीने हो जाने थे। नेक्स्ट इवेंट जब आना था, तो तब अगले महीने PC में है, तब हो सकता था चेंज करवा देते कि कर लो। तब तक मेरे पास वही रहनी थी, वो मेरे लिए स्यापा था। इसलिए मैंने कहा छोड़ो यार। मैंने कई ऐसी जगहों पे जाना होता है जहाँ मुझे यही गाड़ी अच्छी लगती है, सूट करती है। हालांकि मेरे जितने भी एरिया होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एरिया हैं। डिफेंस, वाबडा टाउन से कम मैं जाता नहीं, जोहर टाउन, यहाँ के मेरे एरिया हैं। पर वो जब मैं
और मुझे कहीं कुछ मतलब टेंशन ना हो, मैं इसलिए बस दूरी अख्तियार कर रहा था। तो अब निकल पड़ा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8:30, रास्ते में हूँ। खैर खैरियत से आज मीटिंग भी हो जाए। इवेंट माशाल्लाह ज़बरदस्त भी ज़बरदस्त हो गया था, जो सोचा था हमने उससे भी हट के आउट क्लास हुआ कि हमारी इज़्ज़त रख लें अल्लाह पाक। बॉस के आगे सारे आ रहे हैं कराची से, सारे कराची से आए हैं 2 दिन के लिए। बस आज ये मीटिंग अटेंड करके खैर खैरियत से वापस चले जाएंगे। उनकी टिकट्स हुई नहीं है, फ्लाइट उनकी निकल जानी है रात को। आज होटल में रुके हैं सारे। तो ये सीन है। यहाँ से निकल के हमने, अब मैं जा रहा हूँ, पहले होटल जाऊँगा, उसके बाद सीधा हिफ्ज़ा खान पे सारे मिलेंगे। वहाँ पे वो गाड़ी आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं वो पकड़ लेता तो इन्होंने चुपचाप निकल जाना था और कहना था यही रखो फरहान। मैंने असद को फंसा दिया बीच में। मैंने कहा असद को मैं फ़ोन कर देता हूँ, बॉस कहते हैं चलो मैं कर देता हूँ। ये अच्छा हो गया, उसके पास रहेगी वो ठीक है। इसको मैंने अपनी तरीके से रखा हुआ है। तो मेरी आदत है, मैं कोई चीज़ रखूँ ना तो फिर मैं वो अपने तरीके से रखता हूँ। किसी और के हाथ में चली जाए मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर दिल ही नहीं करता। यानी जो चीज़ आप खुद मेंटेन करते हो ना, आपको पता होता है उस चीज़ का, जब वो चीज़ आपसे थोड़ी सी कोई और यूज़ कर ले, वो उसने फिर अपने तरीके से यूज़ करनी, तो फिर वो दिल ही नहीं रहता। आदत होती है इंसान की, मेरी है। तो जो चीज़ आपकी है वो आपकी ही होनी चाहिए, किसी और की हुई तो भाड़ में जाए। तो जी मिलते हैं फिर। हम नाश्ता नहीं किया, अम्मी कह रही थी नाश्ता नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं यार, टाइम ही नहीं है, अब नाश्ता लाहौर भरा पड़ा है, कहीं से भी कर लेंगे। कल मुस्लिम टाउन से मैंने किया, अंदर मुस्लिम टाउन से पहले ही गली आती है और जाती है अयूबिया मार्केट की तरफ, वहाँ से किया। बड़ा अच्छा है, नाश्ते वाला पॉइंट है वो, काफ़ी मज़ेदार है। वहीं पे किया, मज़ा आया। मैं वीडियो नहीं बना सका, मेरे जहन से निकल गया, मैं भूल जाता हूँ अक्सर। कल का व्लॉग 2 घंटों का व्लॉग मैंने अपलोड किया, करते करते मुझे नींद आ गई, वो नहीं अपलोड हुआ, पता नहीं कब हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने अपलोडिंग पे लगा के छोड़ दिया था। तो मेरा चैनल लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियोस को, मेरी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करें, देखने वाले प्यारे। तो अब यही मूड है इंशाल्लाह, यहाँ से नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते पे मिलते हैं। आपका दिल हो तो आपको भी करवा दूँगा, मुझे बता दीजिएगा मैसेज में। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आज का दिन हमारा अच्छा गुजरे, आमीन। वेलकम बैक। नाश्ता नहीं किया था तो नाश्ता होने लगा। यहाँ के चने बड़े मज़ेदार होते हैं। अयूबिया मार्केट है मुस्लिम टाउन से पहले। करते हैं इसे फिनिश, तो फिर छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। तो वेलकम बैक। अभी यहाँ पे आया था मैं, फ्लैटी होटल ही दोबारा। ये फ्लैटी होटल है जहाँ कल इवेंट हुआ था। बॉस वगैरह यहाँ, उन्होंने कहा था यहाँ पहुँच जाएं, तो यहाँ से फ्री होके लॉबी में चाय वगैरह पीनी थी, लॉबी में, वहाँ से चाय वगैरह पी है। तो अब यहाँ से निकलेंगे, सारे हिफ्ज़ा खान वगैरह पे जा रहे हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग है, वो जो फ्रांस से आई हैं ट्रेनर, उन्होंने उधर ट्रेनिंग देनी है। हिफ्ज़ा खान ने स्पेशल उन्हें इनवाइट किया है, तो ज़ाहिर है पे भी करेंगी। तो अब वहाँ हम सब ने जाना है, उसके बाद निकल चले जाएंगे बॉस वापस मुल्तान, मुल्तान से फिर कराची। मुल्तान भी इवेंट है, इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से हो गया है। तो
नाश्ता हो गया, नाश्ता कर लिया। नींद नहीं पूरी हो रही, मैं असल में जल्दी उठ रहा हूँ ना, रात को लेट सो रहा हूँ, 2 बजे 2:30 बज जाते हैं, 6-7 बजे 7 बजे उठ रहा हूँ। तो इसलिए नींद एक दफ़ा मुझे सुकून से ले लूँ ना, 7-8 घंटे की, 9 घंटों की, 8-9 घंटों की सुकून हो जाएगा। 3-4 दिन से नहीं मिल रही। तो मिलते हैं फिर हम हिफ्ज़ा खान पे जाके, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक। बॉस खुद ही बेचारे यार ले आए हैं, उन्होंने कहा ही नहीं। दूसरे मैंने असद का नाम लिया था उनको कि असद को कह देता हूँ मैं, वो ले आता है गाड़ी। वो खुद ही लेके निकल आए, मैडमों को ले गए साथ साथ। मुझे पता ही नहीं था, मैं उनको जब देखा मैं वो तेरी खैर ये तो खुद ही आ गए हैं फ्लैटी में। पर अब मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ कहाँ गायब हो गए हैं। अब अफसा खान का अजाब सबसे बड़ा मुझे ये लगता है, इसके दरवाजे 3 से 4 दरवाजे हैं। एक मेन कैंट के ऊपर है, फौज का नाका जहाँ लगा होता है। दूसरा ये अंदर है जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये एक इससे अगली गली में है। तीसरा, चौथा मुझे खुद नहीं पता कहाँ है, और 5वां पता नहीं कहाँ है। ये अफसा को भी ना शायद उसी को पता हो। कितने दरवाजे रख बैठी है अपने पार्लर के। वो पार्लर ही माशाल्लाह बहुत बड़ा है। अब उनका वैनिटी, मेरे जो वैनिटी है वो मेरे बैग में, गाड़ी में पड़ा है, डिग्गी में। जो हमारे मैनेजर हैं, बॉस का तो नहीं, मैनेजर का। अब मैं टेंशन में आ गया हूँ, मैं गाड़ी का किस डोर पे खड़ी करूँ। मैं अगर बाहर निकालता हूँ कैंट के मेन एरिया में, वो मुझे बड़ा लंबा पड़ जाना वो काम, और ये देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहना मौके पे एकदम कि मुझे बैग दे दो ला के। तो चलें, कोई जुगाड़ लगाते हैं भाई, कोई ना कोई तो लगाना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। मिलते हैं फिर छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हाजिर आपके खिदमत में, मैं भूल गया था हाजिर होना। तो अब हो गया हूँ मैं फ्री, शाम हो गई है। ये देखें मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। तो अब घर की तरफ करीम ब्लॉक पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये करीम ब्लॉक का गोल चक्कर आ गया। इसके आगे मून मार्केट का आ जाएगा, इकबाल टाउन का। तो आज ट्रेनर्स वगैरह अंदर थी, वहाँ का ब्लॉग नहीं बना सकता था, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं ना बना सकते अंदर। तो बस ट्रेनिंग दी हिफ्ज़ा खान पार्लर पर। अब वो जो है फ्रांस वाली ट्रेनर्स वो चली गई हैं। एक पाकिस्तानी ट्रेनर्स हैं, डिफेंस फेज़ 4 में रहती हैं, वो भी साथ गई हैं मुल्तान। बॉस गए हैं, मैनेजर गए हैं। वहाँ पे इवेंट है ना, कल यहाँ पे था, वहाँ पे आज मुल्तान में। तो आज फ्राइडे हो गई है, फ्राइडे है। तो अभी घर चलते हैं, सुस्ती चढ़ी हुई है, चाय शाय पीते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा तो। उसके बाद हम करते हैं फिर नाइट पे निकलते हैं, नाइट ड्यूटी पे। तो मिलते हैं घर जाके जनाब। वेलकम बैक जी। चाय शाय पी ली, ये देखें चाय के साथ। रास्ते पर मुझे रस पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने छोड़ दिए रस। हाँ, चाय मैंने पी ली। सर में दर्द हो रहा था, डिस्प्रिन की गोलियां खाई, पता नहीं क्यों हो रहा था। तो अब निकलते हैं नाइट ड्यूटी पे, वहाँ जाके मिलते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। अभी तकरीबन 8:15 हो गए, तो वहाँ चल के मिलते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। मैं पहुँच गया। एक और अब मेरे जो सरप्राइज़ मिल गया है, वो गाड़ी चली गई है उसी तरह की, दोबारा स्लाइड 4 आ गई है जी। इसको भी टैग भी नहीं लगे, मोटर वे के हम टैग होते हैं ना, जो हम रुकते नहीं है, डायरेक्ट गुजरते हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से पैसे कट जाते हैं, वो नहीं है, वो चली गई है। इधर ये दूसरी आ गई है जी,
पर इसकी जो लाइटें हैं ना वो बड़ी कमाल की हैं, अंदर जो लगी हैं वो मल्टी लगी हुई हैं। ये देखें, ये लेटेस्ट मॉडल है यार इसका। ये जो लाइट्स हैं ना इसकी, ये मल्टी लगी हुई हैं। ये देखें, अभी ये नंबर भी नहीं उतरा। ये तो अंधेरा है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ। फ्लैश ऑन करता हूँ। ये देखें, ये मल्टी लाइट्स अंदर लगी हुई हैं। ये बिल्कुल अनटच गाड़ी है, फ्लाइट 4। अभी समझे जैसे शोरूम से निकाल के नंबर लगता है ना, बस। चलें, अल्लाह पाक खैर करेंगे यार। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक यार। यकीन मानो, मैं वो भी फ्लाइट 4 ही थी वो गाड़ी। तो ये तो बिल्कुल ही फ्लाइट 4 है यार। ये अभी चली कितनी है ये देखें, नज़र भी नहीं आएगा आप लोगों को। 430 430 किलोमीटर चली है ये गाड़ी खाली। मैं नहीं यार, ये ले लिए यकीन माने। ये मैं असल में 2 दिन आया नहीं इस ड्यूटी पे। थोड़ा सा मसला बन गया था। वो कह रहे थे जी गाड़ी जल्लो पार्क से निकाला करें। अब मैंने कहा सोचना भी ना, पहले मैं जल्लो पार्क आऊँ और किस पे आऊँ, और उसके बाद जल्लो पार्क से निकलूँ, फिर क्लाइंटों को उठाऊँ, फिर उनको ड्रॉप दूँ, फिर आईसी से उठाऊँ, उनके घरों को ड्रॉप देके फिर रात को जल्लो छोड़ूँ 2 बजे, और 3 बजे मैं घर आऊँ। वाह अरे वाह। मालिक को डायरेक्ट मैंने कहा नहीं सॉरी सर, मुझे ज़रूरत नहीं है। वो भी परेशान हो गया। और जिसने मुझे लगवाया था उसने वो पहले ही कह दिया था कि फरहान कभी नहीं आएगा। कहता है यार ये कैसे हो सकता है, आप पहले ही कह रहे हो। कहता है मैं आपको कह रहा हूँ वो नहीं आएगा। उसने मालिक के नंबर से फ़ोन किया। मैंने कहा जी सर। कहता है मैं बोल रहा हूँ फरहान। मैं कहा जी भाई। तो कहता है कि यार ये कह रहे हैं जल्लो से निकालो गाड़ी। मैं कहा सॉरी मैं नहीं आ सकता, छोड़ दिए, मैं नहीं करूँगा काम। उसने कहा बस सर मैंने आपको क्या कहा था, ये वो कभी नहीं मानेगा। तो 2 दिन बाद उन्होंने चेक किया क्या करता है। मैं कहा नहीं सॉरी। और जेन्युइन गाड़ी वहीं से निकल रही थी 2 दिन, उसने वहीं से निकाली है, मॉर्निंग इवनिंग वाले ड्राइवर ने। और नाइट में कोई नया आया हुआ था, तो मैंने तो ना कर दी थी। उन्होंने देखा कि नहीं ये ड्राइवर है भाई, इसको सारे रूटों का भी पता है, पुराना ड्राइवर हूँ मैं, मतलब आईसीआई में पुराना, मैंने 3 साल काम किया, कम से कम 2-3 साल। ये उन्हें पता है, एक बंदे ने एफर्ट की हो तो वो आपकी हिस्ट्री में लिखा जाता है। तो फिर उन्होंने कहा चल, ज़ोर हमने लगाया, जिन्होंने मुझे लगवाया कैसर भाई, उन्होंने भी कहा कि मैं भी छोड़ने लगा। वो भी कह रहे थे मैं भी जल्लो नहीं आ सकता, वो सब्ज़दार रहते हैं, पहले गाड़ी निकलती है सब्ज़दार से, हम दोनों को सूट करता था। उन्होंने भी ना कर दी। उन्होंने कहा सिर्फ 2 दिन आ जाओ, सिर्फ 2 दिन प्लीज़, उसके बाद यहीं वापस आ जाएगी गाड़ी। तो 2 दिन गुजर गए, तो गाड़ी उन्होंने वो रख ली है, फ्लाइट 4 दे दी दोबारा। अब इसका मोटरवे पहले जाना है एमटेक लगवाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता शिफ्टों में कि लाइनों में लगे हम पैसे कटवाने के लिए टूल प्लाज़ों पे। डायरेक्ट हम गुजरते हैं, बस वो कंप्यूटर से खुद ही कट जाते हैं पैसे। तो अब एमटेक लगवाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं क्लाइंटों को उठाऊँगा। अल्लाह करे टाइम से पहले सब कुछ हो जाए। 10 बजे पहला क्लाइंट पिक करना है मैंने जोहर टाउन से, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो शेखुपुरे का नहीं लगा ई टैग, वो भी नहीं लगा, वो कल लगेगा। उसके पे करने पड़ेंगे, उधर ट्रकों का राशि बड़ा होता है। ये फ्लाइट 4 गाड़ी यार पकड़ ली यार कैसर भाई ने। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करें। चलें, अब मैं उनको पिक करने जा रहा हूँ, कैसर भाई साथ ही जाएंगे मेरे। वो दोस्त है मेरे पुराने, हमने 3 साल काम किया इकट्ठे। उन्होंने मुझे नाइट के लिए कहा था आजा। तो ये लियाकत चौक में वो खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। तो पहले मैं लियाकत जा रहा हूँ, यहाँ से साथ ही बाबू साहब है मोटरवे, वहीं से लगवा के वापस उतर जाएंगे। इनको ड्रॉप देके सीधा जो होता हूँ यहीं से। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे हम मोटरवे पे एमटेक लगवाना है, सामने मोटरवे टूल प्लाजा, ये अपनी शहजादी, और यहाँ से लगते हैं जी एमटेक वगैरह। ये सारे एमटेक लगवाने के लिए खड़े हुए हैं। वो कैसर भाई गए हैं, ये लिखा है 1 कंट्री 1 टैग एमटेक। ये देखें, ये पैसे दे रहे हैं, आईडी कार्ड वगैरह दे रहे हैं। वो अपनी शहजादी को लग जाएगा एमटेक। हमें यहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं। शेखुपुरा और ये मोटरवे का एक ही है, वो 10,000 20,000 30,000 50,000 इतना करवा देते हैं मालिक, खुद ही कटते रहते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं फिर करवा देते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ ले आऊँ, चलें, गाड़ी कह रहे हैं फ्रंट पे ले आएँ, लगने लगा है, शुक्र है जल्दी जी। तो वेलकम बैक, लगने लगा है एमटेक।
ये देखें, ये लगाने लगे हैं। ये दोनों तरफ से चलेगा इंशाल्लाह, शेखुपुर और इस पे ये लग गया जी। अब हम शूटर ही गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला, हमें रुकने की ज़रूरत नहीं टूल प्लाज़ों पे, बैलेंस इसमें डल गया। मिलते हैं फिर हम छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वापसी भी इंशाल्लाह ताला जल्दी निकलना है, गुलाब देवी पर ड्रॉप देके सीधा पार्किंग स्टैंड इंशाल्लाह ताला। ये देखें, तो मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद जी। तो वेलकम बैक, पहुंच गया मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल की बैक पे। क्लाइंट को देना था ड्रॉप, अकेले ही था क्लाइंट, उनको ड्रॉप दे के अल्हम्दुलिल्लाह 12:14 पे इस टाइम मुस्लिम टाउन मोड़ के पास पहुंच चुका हूं। और यहाँ मैं 60 से ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि चालान हो जाएगा, कैमरे लगे हुए हैं और हमें ज़रूरत भी नहीं जल्दी पहुँचने की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही जल्दी पहुँच गया हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा, तो जल्दी पहुँच गया हूँ, नहीं तो बैरियर डाउन वाले क्लाइंट को जब उतारता था 2 बजे, मुझे 2 बज जाते थे घर जाते थे, 1:30 तो वहीं बैरियर डाउन में बज जाता था यार। वो ग्रुप जब आता है ना, मुझे बड़ी उलझन होती है। अब वो ग्रुप आ गया नाइट में, उसको नाइट में पहले पिक करना है, वो ठीक है, पिक करके ड्रॉप दे दो, वो ठीक है। वापसी का जो होता है ना, वो जल्दी बड़ी होती है। तो बस आज का दिन अच्छा गुजरा, रात भी अच्छी गुजरी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। घर पहुँच जाए बस सही सलामत। फ़िश खाने का बड़ा मन है, फ़िश आ गई है, खाने को भी खा सकता हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिल नहीं, अभी नहीं, फिर ज़रूर खाऊँगा और अचानक ही खाऊँगा इंशाल्लाह। पहली सर्दियों की, आने वाली सर्दियों की पहली दफ़ा फ़िश का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जी अभी वालदा के हाथ का बना खाना खाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं खुश नसीब हूँ, मेरी वालदा का हाथ का बना हुआ खाना मैं खाता हूँ। इस टाइम मुस्लिम टाउन मोड़ के मैं ब्रिज पर हूँ जनाब, और ये ब्रिज से हम एग्ज़िट करते हैं। ट्रक के नीचे से नहीं, ऊपर से ही करेंगे, नीचे से नहीं करना चाहिए, नीचे से मैं शेखुपुरे पे करता हूँ। उस टाइम स्पीड होती है 120 100 सॉरी 90 100 होती है, भूल गया था। 120 तो मोटरवे पे होती है। ये हम नीचे उतर रहे हैं एग्ज़िट, ये हमने पुल से एग्ज़िट ले लिया। अब यह आएगी रास्ते में यूबिया मार्केट, फिर आएगा पायलट स्कूल, फिर आएगा, क्योंकि मैं अंदर से नहीं जाना चाहता, अंदर खड्डे खुड्डे ये वो बेके रश होता है। तो मैं सीधा ही टॉपो टॉप यहाँ से क्रॉस करता जाऊंगा पायलट स्कूल, फिर पेखेवल मोड़, फिर क्रीम ब्लॉक से मैं मारूंगा राइट और साथ ही निकलूंगा खड़क नाले से डायरेक्ट सब्ज़ाज़ार। तो मिलते हैं जनाब हम अब घर जाके, बशर्ते ज़िंदगी रही तो मेरे देखने वालों, मेरे मुझे पसंद करने वाले, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दें, सेहत और तंदुरुस्ती दें, आपकी हर अच्छी मुराद पूरी करें। सेम टू मी। बेगैरत लोग हैं, अन्ने की मैं मूड ख़राब कर रहे हैं, मुँह से निकलता फिर कुछ। मैं आगे के सोच रहा हूँ स्टैंड ले लूँ, स्टैंड मैं यहाँ लगाया करूँगा, आगे मोबाइल कैमरा फिक्स, मैं बोला करूँगा, बातें किया करूँगा और आपको मैं दिखाऊँगा ये रास्ते में जो जो ऐसे सीन होते हैं ना, अचानक आगे आ जाने वाले जहालत भरे लोग, कौम हमारी, अल्लाह पाक माफ़ करें। गुस्सा आता है यार, ये जाहिल लोग हैं, जब नीचे आ कोई लग जाए गाड़ी, कुछ हो जाए तो फिर कहते हैं गाड़ी वाले की गलती। इनको ये तमीज़ नहीं है, इनको ये सेंस नहीं है, गाड़ी की लाइन और बाइक की लाइन अलग अलग होती है। जिस दिन ये कौम ये समझ गई, एक्सीडेंट नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला ज़्यादा। पहले तो ये हम लोगों को जब लाइसेंस मिलता है ना, ये समझाया जाता है। हम लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, 50% लोगों के पास लाइसेंस है ही नहीं, 60 के पास तो 40 के पास है पाकिस्तान में, और जिनके पास हैं वो कई पैसे दे के बनवाया हुए, कईयों को, कई तो ऐसे हैं
जिनको पता ही नहीं कि रूल्स क्या होते हैं, आपकी गाड़ी किस लाइन में होनी चाहिए और किस स्पीड में होनी चाहिए, फर्स्ट में कितनी स्पीड है और उसके आगे कोई बाइक वाला नहीं होना चाहिए, वो गाड़ी की लाइन है। पर यहाँ तमीज़ ही नहीं है इनको तमीज़ क्या, ये मुँह उठा के सामने से आ रहे होते हैं, सीधा तो दूर जाने की बात भाई, सीधा तुसी कहो सीधा, वो आगे से आ रहे होते हैं, पिछों मारे कहते ने अन्ना होया चेक करो, पिछों मार के कहणगे, गलती भी अपनी, तो पिछों मारने आ रहे कि ट्रैफिक के आप कानून में रूल्स निकाल के देख लें, जो पीछे से गाड़ी लगती है, बाइक लगे, रिक्शा लगे, कुछ भी लगे, वो पिछले की गलती होती है। अगला बेशक 200 की स्पीड से ब्रेक लगा दे, पिछले को इतना गाया बाया रखना है कि आपकी मोटरसाइकिल बाइक कंट्रोल आप कर सको, काबू पा सको उस पर। बाकी नहीं जी, हमें कौन समझाए, हमें समझाए तो लोग कहते हैं जी वड्डा आया, कहते समझाना अलग तरीका, तो आप दूर दूर तक नहीं ना, आप किसी को समझाओ वो आपके दिवाल होएगा भाई, सानू समझ ही है। एक दफ़ा इंसान रूल्स के मुताबिक ड्राइविंग सीख लेना तो वो वाकई फिर ड्राइवर बन जाता है, अगर आपने रूल्स को फॉलो कर लिया। मैं अगर मुझे पता है ना, मैं 150, 160, 170, 200 तक मैं लेके गया हूँ ज़िंदगी में एक दफ़ा सिविक रिंग रोड पे। मेरी फैमिली उस टाइम मेरे साथ थी, गलत मैंने किया था, मैं ख़ुद कहता हूँ, नहीं जाना चाहिए था मुझे 200 की स्पीड, और वो चंद सेकंड में 200 पे गया था मैं। वाटो थी सिविक, मैंने सिर्फ दबाया उसको, वो 200 पे पहुँच गई, और वो जो स्पीड थी वो मैं ही जानता हूँ, और उस टाइम जो मेरे साथ सीन हुआ था मैं ही जानता हूँ, अल्लाह पाक ने बचा लिया था। और जब एग्ज़िट करने लगा था मैं एयरपोर्ट रिंग रोड से चढ़ा हूँ, मैं वापडा टाउन से चढ़ के मैं सीधा ही वो मतलब रिंग रोड से वहाँ से निकला हूँ, डिफेंस मैंने एग्ज़िट दिन लेना था, और 180 की स्पीड थी मेरी उस टाइम, 190, 200 मैं टच कर गया था। तो मैंने एग्ज़िट जब लिया, एकदम नीचे उतारी है गाड़ी। अब मैं यही समझा था सिविक है, पूरी बिछी हुई गाड़ी है, वो रोड ग्रिप होगी, वो घटिया तरीन होंडा सिविक रोड ग्रिप में। अगर कोई कहे ना रोड ग्रिप में होंडा सिविक है, तो मैं कहता हूँ उसको पता ही नहीं। फिर वो 200 पे ले आके उसको हल्का सा जिग जैग करे तो देखिए उसके साथ होता क्या है। फिर वो मेरे साथ हुआ, मैंने जब नीचे उतारी उस गाड़ी को, उसको जितना उतरना चाहिए था स्टीयरिंग को, जितना मैंने किया था, वो उससे ज़्यादा हो गई। मैं परेशान कि ये क्या हुआ है, ये फ्री हो गया हैंडल, मेरे साथ हुआ क्या है। और उस टाइम लिटरली मैं यकीन माने, मैं आपको खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ, मेरे मुंह में दिल आ गया था। दिल जो है ना, ये मैं क्या बताऊँ, फील ही ऐसा हुआ कि मुंह में आ गया, क्योंकि मेरे साथ थी फैमिली भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं एक क्लोज फ्रेंड था मेरे साथ बैठा हुआ था, उसको बेचारे को तो कुछ नहीं हुआ। अब कज़न थी मेरी, उस बेचारे को तो कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ ये, मैं आपको महसूस भी नहीं हुआ होने दिया मैंने उसको कि मैं डर गया हूँ। उस टाइम मैं जेन्युइन डर गया था कि ये क्या हुआ है। और उस टाइम उल्टती बची है गाड़ी, उल्टती बची है, और अगर उस स्पीड में उल्ट जाती तो बड़ी लगनी थी कलाबाजियाँ गाड़ी की, बहुत ज़्यादा कलाबाजियाँ लगनी थी गाड़ी की, तबाह हो गई थी, पूरी गाड़ी हो जानी थी। होंडा सिविक नया मॉडल था, होंडा सिविक का 2019-20 मॉडल था, 21-22 मॉडल था। हाँ 24 चल रहा है ना, 2 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से ये। तो वो ये सीन हुआ था, मैंने घर गया हूँ, मैंने दस्ती यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया होंडा सिविक स्टीयरिंग फॉल्ट है, वो वाकई निकल आया था। क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, मैंने घर जाके सर्च ही सबसे पहले ये किया कि ये इस गाड़ी में है सीन, क्योंकि मैं चलाता हूँ गाड़ियाँ, तो वो निकल आया। उन्होंने कहा हाँ ये है, इस गाड़ी में आया है ये फॉल्ट, जो ये 17-18 के बाद आई है ना, 19-20, इसमें ये फॉल्ट आया है, इसकी स्टीयरिंग में फॉल्ट आया है। आप ये एकदम फ्री अचानक हो जाता है हद से ज़्यादा। फिर मैंने कहा कि ये इस गाड़ी पे भरोसा नहीं करना, भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पर है, पर बता रहा हूँ एक कि इस पे ये हरकत नहीं कर सकते आप, इस गाड़ी पे। इसकी रोड ग्रिप नहीं है, आप स्पीड में ब्रेक दबा दो, इसकी वो ग्रिप है ही नहीं, ये फुटपाथ पे चढ़ जाएगी। मैंने कहा नहीं माफ़ी दो, आज तो बाद ऐसे तो मैं हरकत नहीं करूँगा। तो लिहाजा हमें थोड़ी सी देखना चाहिए कि हमारे पास नीचे अगर ऐसी हरकतें करनी है कि गाड़ी कौन सी है, पहले तो अवॉइड करें, अल्लाह पाक माफ़ करें। हाँ अपनी चीज़ हो और अच्छी हो तो बंदा करे भी, ठीक है करे, पर ये नहीं कि पागलों वाली हरकतें, जाहिलों वाली वो नहीं। जो आपको समझ आता है कि आप रिंग रोड पे चढ़े हो, मोटरवे पे आप स्पीड मार रहे हो, मारो ठीक है,
ड्राइवर हो आप, उतनी मारो जितनी आप कंट्रोल कर सको, पर गाड़ी भी वैसी होनी चाहिए। अगर आप किसी की कोई नौकरी करते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, गाड़ी किसी के उस पर नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर हम। करीम ब्लाक में शारे पहुँच गया हूँ, सबसे लियाकत चौक, घर जाके मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, मैं पहुंच गया 12:34 पे पार्किंग स्टैंड। अब हम देंगे हारन, और भाई साहब आज दरवाज़ा खोल दो जल्दी से। तो मिलते हैं घर जाके इंशाल्लाह, टाइम जाते जाते टाइम लगना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं घर पहुंच चुका हूं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होगा। कोई चिकन कौरमा और साथ मेरी लवली चटनी और साथ रोटियां। यहीं पर हम दी एंड करते हैं व्लॉग का। मेरी वीडियोस लाइक कर दिया करें प्लीज़, और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। शब बख़ैर।